दोस्तों नमस्कार। केके एजुकेशन के मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेली सीरीज के पार्ट 5 की वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से सेल की। दोस्तों सेल एक ऐसा विषय है जिसके बिना कोई भी बिजनेस की कल्पना नहीं की जा सकती। सेल बिजनेस का मेन केंद्र बिंदु होता है जिसके ऊपर सारा बिजनेस रन करता है। यदि सेल ही नहीं हो तो फिर बिजनेस 2 दिन भी नहीं चलेगा। तो सेल ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक वीडियो में सब कुछ आ जाए ऐसा संभव नहीं है। तो इसी के लिए आज हमने फिर से सेल के ऊपर ही दूसरी वीडियो बनाने का सोचा है और उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सेल में हम आज सबसे पहले बात करते हैं कैश सेल की। दोस्तों बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब में कभी ना कभी किसी न किसी दिन सेल कैश सेल होता ही। आज के टाइम में जब ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन हो गए तो जरूर थोड़े से कैश सेल के कम हो गए हैं बड़े बिजनेस में, लेकिन रिटेल बिजनेस तो आज भी नहीं, कम से कम तो भी 50% कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन करता ही। तो हम आज देखेंगे कि कैश का हम बिल टेली में कैसे बनाएं और कैसे बनता है। तो दोस्तों इसके साथ हम एक और विषय को देखेंगे, डिस्काउंट का। डिस्काउंट में जब से जीएसटी आया है तब से डिस्काउंट का एक अलग रोल हो गया है। पहले क्या होता था, पहले जो बिल बना हुआ है उसके सामने यदि कोई पार्टी पेमेंट में डिस्काउंट काट के देती है तो उस हिसाब से हम बुक्स में एंट्री कर लेते थे और जो पैसा कम आता था वो डिस्काउंट में डाल के मैटर क्लियर हो जाता था। लेकिन जब से जीएसटी आया है तो एक्चुअली क्या है, जो सेल होता है जब भी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसके ऊपर हम जीएसटी सरकार को पेमेंट करते हैं। तो हमारा बिल बनने के बाद यदि हमारी कोई पार्टी हमारे किसी बिल के ऊपर डिस्काउंट काट के हमको पेमेंट करती है तो वहां पे हमको जीएसटी का नुकसान है। इसके लिए जीएसटी के बाद से बिजनेस स्ट्रक्चर में ऐसा हुआ है कि यदि कोई पार्टी सामने से डिस्काउंट मांगती है या ऐसा बोलती है कि हम कैश पेमेंट करेंगे तो उसका जब बिल बनता है उसी टाइम पे उसको डिस्काउंट बिल में ही दे दिया जाता है। या फिर यदि वो बाद में यदि वो डिस्काउंट काटता है तो हम उसके सामने उनको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। उससे क्या है, क्रेडिट नोट इशू करने से हमारा सेल जिस अमाउंट से डिस्काउंट उन्होंने काटा है कम हो जाता है और जो जीएसटी हमने पहले ज्यादा भरा था वो जीएसटी अपने को रिवर्स मिल जाता है। तो इस हिसाब से डिस्काउंट का रोल जीएसटी आने के बाद चेंज हुआ है। तो हम सेल में ये भी देखेंगे कि हम डिस्काउंट कैसे लगाएंगे और कहाँ से लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश सेल। कैश सेल के लिए हमको ज़्यादा अभी फिलहाल हमने देखिए लास्ट जो हमने वाउचर बनाया है उसमें यदि हम सेल करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सन्ड्री डेबिटर्स की लिस्ट आ रही है, कैश का लेजर नहीं आ रहा। तो जब यहाँ पे सेल करने के लिए कैश का लेजर ही नहीं आ रहा है तो हम कैश सेल कैसे कर सकेंगे। तो इसके लिए हमको हमने जो पहले पुराना वाउचर बनाया है उसमें जाके थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अल्टर में जाएंगे, अल्टर में वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स टैक्स इनवॉइस में जाएंगे। ये इधर हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको चेंज करना है। ये एंड ऑफ लिस्ट है और यहाँ पे हमने सिर्फ सन्ड्री डेबिटर्स इधर डाला है, इसकी वजह से सिर्फ वहाँ सन्ड्री डेबिटर्स आ रहा है। तो हमको यहाँ पे ये कैश इन हैंड भी ले लेंगे। कैश इन हैंड हम जब ले लेते हैं तो अभी आगे देखना ये हमको यहाँ पे वापस ये चेंज करने के बाद एक सेल का बिल बना के देखते हैं। जैसे हमने वहाँ पे कैश ऐड किया, कैश इन हैंड, तो यहाँ पे देखिए कैश का लेजर आ गया। अभी हम कैश में
एड्रेस वगैरह तो कुछ आएगा नहीं, अनरजिस्टर नहीं आएगा, ये सब जो कुछ भी हमको सेल करना है। कैश में एक्चुअली हम इतना बड़ा अमाउंट सेल नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्वांटिटी छोटी कर देते हैं। हाँ, ये हमारा कैश सेल का बिल बन गया है। अभी हम बात करते हैं डिस्काउंट की, कि हम जो बिल बनाएंगे उसमें डिस्काउंट हमको कैसे लगाना है और किस तरह से हम डिस्काउंट दे सकते हैं पार्टी को। तो पार्टी के लिए ये डिस्काउंट के लिए हमको जो जो फीचर्स चालू करने पड़ेंगे, पहले वो चालू कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी में जाएंगे और फीचर्स में जाएंगे, और यहाँ से हम यहाँ पे देखिए, ये पूछ रहा है कि यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो ये अभी नो किया हुआ है, इसकी वजह से डिस्काउंट का कोई कॉलम हमको इनवॉइस में नहीं दिख रहा। तो हम इसको यहाँ पे यस करेंगे। ये सब टैक्स का डिटेल जो हमने पहले भरा था। ये हमने वहां से वो चेंज कर दिया। ये देखिए, जैसे हमने वहां पे चेंज किया, ये हमारा आ गया। यहाँ पे ड्राइंग पेपर है, ये 200 पीस है, 125 रुपए से। हमने 3% डिस्काउंट इनको दिया। डिस्काउंट देने के बाद वो ये जो वैल्यू आ रही है 24,250, ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। जैसे 200 इंटू 125 इक्वल टू 25,000 होता है। तो इसके ऊपर हमने डिस्काउंट दिया 3%। 3% वैल्यू होती है 750। तो 25,000 में 750 माइनस करके 24,250 वैल्यू दिखा रहा है, और उसके ऊपर जीएसटी लगा रहा है। तो बिलों में हमको इस तरीके से डिस्काउंट लगाना है।